हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे विद द डिपार्टमेंट अकाउंट। आपको निम्नलिखित समायोजनों का ध्यान रखते हुए 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभांश खाता बनाना है। हम डिपार्टमेंटल अकाउंट के आपको 2-3 क्वेश्चन आपने किए हैं। इसमें भी कोई उससे डिफरेंट बात है, थोड़ा सा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में किस प्रकार स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन होती है, उसके लिए ये क्वेश्चन लिया है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि आपको निम्नलिखित समायोजनों का ध्यान रखते हुए 30 जून 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय व्यापार एवं लाभांश खाता बनाना है। देखिए, इसमें ओपनिंग स्टॉक है, एक तरीके से स्टॉक लिख रखा है जुलाई 1 और स्टॉक ऑन 30 जून 2018 और ये 17 का है, तो ये इसका मतलब ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का इतना और बी का इतना है। क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का इतना और बी का 1,40,000 है। परचेज ए की इतनी है, बी की इतनी है। सेल्स ए और बी का ये दिया हुआ है। दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट आर 87,500। दोनों डिपार्टमेंट्स के मिलाकर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 87,500 के हैं। अब आपको एडजस्टमेंट क्या करने हैं उसके लिए इसने कहा है, आप तर्क मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ कि ए विभाग के अंतिम स्टॉक में 14,000 रुपये का माल बी विभाग से आया हुआ है। मतलब ए विभाग के अंतिम स्टॉक में जो ए विभाग का जो अंतिम स्टॉक हुआ है, ये ए विभाग का जो अंतिम स्टॉक है, ये इसमें 14,000 रुपये का माल जो है वो बी डिपार्टमेंट से आया हुआ है। मतलब बी डिपार्टमेंट से आया हुआ वो वाला शामिल है। मैंने जब आपको अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में बताया था कि जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में माल भेजा जाता है और अगर वो विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है, तो अगर उस डिपार्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है तो उसमें अगर कोई ऐसा माल है जो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है और वो भी किस मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, तो फिर उसमें लाभ जुड़ा हुआ होता है। और चूंकि ये डिपार्टमेंट सब एक ही व्यापारी से या एक ही फर्म से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो लाभ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट की गणना करते हैं। तो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए ही ये क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि इसमें कैसे आप अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये ए डिपार्टमेंट के अंतिम स्टॉक में 14,000 रुपये का माल बी डिपार्टमेंट से आया हुआ है, शामिल है। आगे देखिए नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि बी विभाग के अंतिम स्टॉक में 21,000 का माल ए विभाग से आया हुआ शामिल है। मतलब ए में भी है, बी में भी है, दोनों में है। इसी प्रकार जुलाई 1 2017 को दोनों विभागों के स्कंद में क्रमशः 7,000 और 10,500 रुपये का माल एक दूसरे विभाग से आया हुआ है। मतलब इसका 7,000 और 10,000 रुपये का माल एक दूसरे विभागों से आया हुआ है। मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी लाभ शामिल है और क्लोजिंग स्टॉक में भी वो माल शामिल है। वर्ष भर की सकल लाभ की दर समान है। सभी अंतर विभागीय हस्तांतरण विक्रय मूल्य पर होते हैं। ये सभी अंतर विभागीय जो हस्तांतरण है वो विक्रय मूल्य पर होते हैं, तभी उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट की बात आती है। तो इसको अपन जो सॉल्व करते हैं, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। ये सबसे पहले आपको मालूम है, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक एज इट इज़ जो कहा हुआ है वो लिखेंगे, एज इट इज़ है 35,000 और 28,000। तो इसी तरह ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा जाएगा। इसी तरह परचेज जो दी हुई है आपके क्वेश्चन में वो लिखी जाएगी। बाई सेल्स जो दिया हुआ है 7 लाख, 10 लाख, 50,000 रुपये इस क्वेश्चन में आगे वो सेम है। और क्लोजिंग स्टॉक भी सेम है, 70,000 और 140, 70,000 एंड 140,000 ऑफ बी डिपार्टमेंट। ये दोनों लिखने के बाद में अब आपका आ जाता है ये ग्रॉस प्रॉफिट। एक का ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया यहाँ पर आ गया। अब बात आती है कि टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इसने कहा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इसके दोनों डिपार्टमेंट्स के मिलाकर 87,500 है। तो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए जब कुछ भी नहीं कहा हुआ है तो हम ऐसा करते हैं इसको कि सेल्स रेशो में इसको बांट देते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 87,500, 87,500 जो हैं उनको बांट दिया गया 2:3। 2:3 का रेशो कहाँ से आया? ये सेल्स रेशो। 7 लाख
अनुपात 10,50,000, इनका अनुपात निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा ये, तो इसको 2:3 में बांट दिया गया, ये आ गया इसमें, ये आ गया टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि जब अनरियलाइज प्रॉफिट की बात होती है तब उसको नेट प्रॉफिट को एक बार जो डिपार्टमेंट होते हैं वो जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ से स्टॉक रिजर्व बनने के बाद में जो नेट प्रॉफिट या जो आता है उसको हम बैलेंस शीट में ऐड करते हैं। तो ये दोनों का नेट प्रॉफिट आ गया जो जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब ये डिपार्टमेंट अकाउंट जो कॉलमनर था उसको अब आप सिंपल कर लीजिए। अब सिंपल में आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2018। देखिए इसमें क्या आएगा, सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट जो इधर से ट्रांसफ़र होकर आया 2,45,000 और 4,72,500, ये लिख दिया गया 2,45,000 और 4,72,500। अब इसमें लिखेंगे टू स्टॉक रिज़र्व। स्टॉक रिज़र्व का मतलब ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में ही प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और दोनों का ही माल उसमें बचा हुआ था, तो इसमें किस प्रकार प्रॉफिट की गणना करनी है। इसके लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि डिपार्टमेंट ए की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्या है और बी डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्या है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट की रेट इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दी हुई है, लेकिन फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो दी हुई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट की कितनी है। देखिए कैसे करते हैं कि ए डिपार्टमेंट की हम टू नो अबाउट वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, टू नो अबाउट द ग्रॉस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए ने देखो यहाँ पर आप कि इधर देखिए ऊपर आप कि 2,80,000 रुपये का लाभ कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट है कितनी, सेल्स कितनी है 7 लाख। इस 7 लाख पर 2,80,000 रुपये का लाभ कमाया, इसका मतलब 2,80,000 रुपये का लाभ कमाया 7 लाख पर, तो कितना परसेंट हुआ 40%। इसी तरह इसमें इसने इसका प्रॉफिट है बी डिपार्टमेंट का 5,25,000 डिवाइडेड बाई 10,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसका मतलब है 50%। ये रेट्स निकालने का मतलब ये है कि ए डिपार्टमेंट जो है वो उसकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट 40% है और इसने पहले कह दिया आपको कि वर्ष भर समान रही है, सकल लाभ की दर वर्ष भर समान है, इसलिए 40% और 50% ही रहेगा। तो अब बात आती है कि क्लोजिंग स्टॉक ए विभाग के अंतिम स्टॉक में 14,000 रुपये का माल जो है वो बी विभाग से आया हुआ है, इसका मतलब 14,000 में लाभ जुड़ा हुआ है। तो ए डिपार्टमेंट से आया हुआ माल जो ये है, देखिए स्टॉक रिजर्व ऑफ ए डिपार्टमेंट, प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक इज 50% ऑफ इंटर डिपार्टमेंट, वो तो है ही है कि 50% का इसका है परचेज। 14,000 रुपये का जो माल है, देखिए यहाँ पर ये कहा हुआ है कि ए विभाग के अंतिम स्टॉक में, ए विभाग के जो क्लोजिंग स्टॉक है, ए विभाग का जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये ए विभाग का क्लोजिंग स्टॉक ये 70,000, इसमें 14,000 रुपये का माल बी विभाग से आया हुआ है। तो बी कितना लाभ कमाता है, बी लाभ कमाता है 50%, तो इस 14,000 में 50% का लाभ जुड़ा हुआ होगा, तो 14,000 का 50% निकाल लिया 7,000। लेकिन ये तो क्लोजिंग स्टॉक में है, इसमें आपको क्वेश्चन ने ये भी कहा था कि इसी प्रकार जुलाई 1 2017 के दोनों विभागों के स्टॉक में क्रमशः 7,000 और 10,500 रुपये का एक दूसरे से आया हुआ है। इसका मतलब 7,000 रुपये का माल वो भी है जो डिपार्टमेंट ए में, वो है जो बी डिपार्टमेंट से आया हुआ है, तो वो भी 50% का लाभ कमाया होगा ओपनिंग स्टॉक में भी, तो उसका आ गया 3500 रुपये। तो देखिए ये स्टॉक रिजर्व जो है, ये क्लोजिंग स्टॉक का हमें क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व इधर दिखाना पड़ता है डेबिट साइड में, और ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व क्रेडिट साइड में। इसने क्या करा है, आपको एडजस्ट कर दिया कि इधर क्रेडिट में दिखाएंगे 7,000, डेबिट में दिखाएंगे 7,000 क्लोजिंग स्टॉक का, और क्रेडिट में दिखाएंगे 3,500। तो क्यों ना एक ही तरफ दिखा दिया जाए 3,500, इसने एक तरफ दिखा दिया। टू स्टॉक रिजर्व ए डिपार्टमेंट 3,500। आप चाहें तो अलग अलग दिखा सकते हैं कि स्टॉक रिजर्व फॉर ओपनिंग स्टॉक इधर जो 3,500 आएगा, और स्टॉक रिजर्व फॉर क्लोजिंग स्टॉक जो 7,000 आएगा वो इधर। तो अब नेट इफेक्ट वही आएगा कि 7,000 इधर हो जाएगा, 3,500 इधर हो जाएगा, तो नेट इफेक्ट वही आएगा कि डेबिट साइड में 3,500 रुपये ही रहेंगे। इसी तरह सेम पैटर्न पे बी डिपार्टमेंट के जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो लाभ जुड़ा हुआ है वो कर दिया गया, और उसमें आपको पता है कि ये 40% लाभ कमाता है, तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में ये 40% निकाल दिया गया, और इसका एडजस्टमेंट 4,200 रुपये आया, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब जो आएगा वो प्रॉफिट वो होगा नेट प्रॉफिट फॉर द बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसलिए समझाया है कि इस क्वेश्चन में
ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में जो ये कैलकुलेशन है इसकी अनरियलाइज प्रॉफिट की, वो करनी पड़ती है। मैंने आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिज़र्व है उसको डेबिट में दिखा सकते हैं, और ओपनिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है उसको क्रेडिट में दिखा सकते हैं। जैसे ये क्लोजिंग स्टॉक का है तो इसको आप डेबिट में दिखा सकते थे, और ये ओपनिंग स्टॉक का है तो इसको क्रेडिट में दिखा सकते थे। नेट इफेक्ट वही 3500 डेबिट में ही आएगा। इसी तरह इसका भी ये 8400 रुपये आप डेबिट में दिखा सकते थे, 4200 इधर दिखा सकते थे, लेकिन नेट इफेक्ट 4200 ही आएगा तो डेबिट में ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार ये हुआ, और ये आपको अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए ये क्वेश्चन करवाया गया है। थैंक यू।